नमस्कार विद्यार्थियों, मैं BS राजावत मिशन ज्ञान के CET ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं टैक्स सिस्टम। जो कर प्रणाली है वो प्रत्यक्ष कर कौन से होते हैं, अप्रत्यक्ष कर कौन से होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष करों में क्या अंतर होता है, ये सारी बातें अपन जानने का प्रयास यहाँ करेंगे। तो देखिए, अपन बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं कर। बेटा जी, कर सबसे पहली बात तो आप ध्यान दें, कर जो होते हैं वो बेटा दो प्रकार के होते हैं। कर कितने प्रकार के होते हैं? कर दो प्रकार के होते हैं। एक तो कौन से होते हैं? प्रत्यक्ष कर, और एक कौन से होते हैं? अप्रत्यक्ष कर। अब ध्यान रखें, प्रत्यक्ष कर क्या होते हैं? ऐसे कर जो या तो किसी व्यक्ति पर, ऐसे कर जो या तो किसी व्यक्ति पर या किसी संस्था पर लगाए जाए, वो तो कौन से कहलाते हैं? प्रत्यक्ष कर। और ऐसे कर जो या तो किसी वस्तु पर, या तो किसी वस्तु पर या किसी सेवा पर लगाए जाते हैं, वो कौन से कहलाते हैं? अप्रत्यक्ष कर। तो देखिए, सबसे पहली बात तो कर क्या होते हैं। कर मैंने आपको बता रखा है कि कर सरकार के द्वारा आरोपित ऐसे अनिवार्य अंशदान होते हैं जिनका भुगतान करना व्यक्ति के लिए अनिवार्य होता है, और अगर भुगतान नहीं करता है तो ये दंडनीय अपराध होता है। अब हमने कहा कि कर कितने प्रकार के होते हैं, तो कर दो प्रकार के होते हैं। एक प्रत्यक्ष कर होता है, दूसरा अप्रत्यक्ष कर होता है। प्रत्यक्ष कर है ये या तो किसी व्यक्ति पर लगाए जाते हैं या किसी संस्था पर लगाए जाते हैं, जबकि अप्रत्यक्ष कर हैं या तो किसी वस्तु पर लगाए जाते हैं या किसी सेवा पर लगाए जाते हैं। नंबर दो, दूसरी बात, प्रत्यक्ष जो कर होते हैं, इन प्रत्यक्ष करों में कराघात और करापात एक ही जगह होता है। कराघात और करापात प्रत्यक्ष करों में आप देखें तो प्रत्यक्ष करों में कराघात और करापात एक ही जगह होता है। ये कराघात करापात क्या होता है मैं समझाऊंगा, तब समझ पाओगे। जबकि अप्रत्यक्ष जो कर होते हैं, इन अप्रत्यक्ष करों में कराघात कहीं और होता है, कराघात कहीं और होता है और करापात कहीं और होता है। करापात कहीं और होता है। बेटा, प्रत्यक्ष जो कर हैं, इन प्रत्यक्ष करों को हम टाल नहीं सकते। कैसे नहीं टाल सकते बताऊंगा। टाल नहीं सकते हैं। और अप्रत्यक्ष कर हैं, इन अप्रत्यक्ष करों को अपन क्या कर सकते हैं? अप्रत्यक्ष करों को अपन टाल सकते हैं, टाल सकते हैं। तो देखिएगा बेटा, करों की अपन ने बात की है। कर कितने प्रकार के होते हैं? दो, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। ऐसा कर जो या तो किसी व्यक्ति पर या किसी संस्था पर लगाया जाता है वो प्रत्यक्ष कर कहलाता है, और ऐसे कर जो किसी वस्तु या सेवा पर लगाए जाते हैं वो अप्रत्यक्ष कर कहलाते हैं। प्रत्यक्ष कर हैं, इनमें कराघात और करापात एक ही जगह होता है, इसलिए इन करों को हम टाल नहीं सकते। जबकि अप्रत्यक्ष कर होते हैं, इन अप्रत्यक्ष करों में कराघात कहीं और होता है और करापात कहीं और होता है, यानी इन करों को हम दूसरों पे क्या कर सकते हैं? टाल सकते हैं। अब कैसे टाल सकते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। बात आती है प्रत्यक्ष करों की। तो प्रत्यक्ष कर के कौन कौन से कर उदाहरण हैं? बेटा, प्रत्यक्ष करों में आप देखें तो आय कर है, इनकम टैक्स आय कर है, निगम कर है, निगम कर है, प्रत्यक्ष कर है, निगम कर है, संपत्ति कर है, संपत्ति कर है, धन पे वार्षिक कर है, धन पर वार्षिक कर है, उपहार कर है, उपहार कर है, वे कर हैं, वे कर है। ये सारे तो कौन से करों के उदाहरण? ये प्रत्यक्ष करों के उदाहरण है। कई बार तो प्रश्न यही पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। अप्रत्यक्ष करों में आप देखें तो अप्रत्यक्ष करों में बेटा सीमा शुल्क आता है,
सीमा शुल्क है, उत्पादन शुल्क है, मोडवेट है, MODVAT मोडवेट है, सेनवेट है, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स सेन वेट है। फिर आप देखिए सेवा कर है, सर्विस टैक्स है, सेवा कर है, बिक्री कर है, बिक्री कर है। फिर आप देखो वेट हैं। इन सभी करों की जगह एक ही कर आ गया, वो आ गया GST है, GST है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। तो पहले तो ये ध्यान रखें कि ये प्रत्यक्ष करों के उदाहरण हैं, ये अप्रत्यक्ष करों के उदाहरण हैं। प्रत्यक्ष करों में मेनली आप देखें तो आय कर आता है, निगम कर आता है, संपत्ति कर आता है, धन पे वार्षिक कर आता है, उपहार कर आता है, वे कर आता है। ये सारे प्रत्यक्ष करों के उदाहरण हैं। अप्रत्यक्ष करों की अपन बात करें तो अप्रत्यक्ष करों में जैसे सीमा शुल्क आता है, उत्पादन शुल्क आता है, मोडवेट है, सेनवेट है, सेवा कर है, बिक्री कर है, वेट है, GST है। ये सारे कौन से करों के उदाहरण हैं? ये अप्रत्यक्ष करों के उदाहरण हैं। अब बेटा जी पहले कराघात और करापात का अर्थ समझिए। कराघात क्या होता है और करापात क्या होता है? ध्यान रखना, जिस व्यक्ति या संस्था पर कर लगाया जाता है या जिस पे कर लगाया जाता है, आप तो ये ध्यान रखो, जिस पे कर लगाया जाता है उस पे तो होता है कराघात। जिस पर कर लगाया जाता है, सरकार जिस पे कर आरोपित करती है उस पर तो होता है कराघात। और इस कर का अंतिम रूप से जिस पे प्रभाव पड़ता है, इस कर का अंतिम रूप से जिस पे प्रभाव पड़ता है उस पर क्या होता है? करापात होता है। यानी आप तो इतना ध्यान करो, कराघात है वो फर्स्ट अटैक होता है। कराघात फर्स्ट अटैक होता है। जिस पे सरकार के द्वारा कर लगाया गया वो क्या है? कराघात है। और जिस पर कर का अंतिम रूप से बोझ पड़ा उस पर क्या है? करापात है। तो ध्यान रखना, कराघात है फर्स्ट अटैक होता है और करापात है वो लास्ट अटैक होता है। जैसे उदाहरण के लिए अब बात करें अपन कि इस प्रत्यक्ष करों को हम टाल नहीं सकते। बेटा कैसे नहीं टाल सकते? मान लीजिए सरकार ने मेरी इनकम के ऊपर टैक्स लगा दिया। अब बेटा सरकार ने मेरी इनकम पे टैक्स लगा दिया। जब सरकार ने मेरी इनकम पे टैक्स लगाया था तब तो मेरे ऊपर क्या हुआ? कराघात। और जब टैक्स की राशि कट करके मेरे को पेमेंट मिला, ये मेरे ऊपर क्या हो गया? करापात। मैं मेरे इनकम टैक्स को किसी दूसरे पे नहीं टाल सकता। अगर मेरे पे इनकम टैक्स लगा तो मेरी पेमेंट में से कटेगा। तो ध्यान रखना, जब मेरे ऊपर इनकम टैक्स लगा तो क्या था? कराघात। और टैक्स की राशि कट करके मेरे को पेमेंट मिला, ये क्या हो गया? करापात। यानी प्रत्यक्ष करों में कराघात और करापात दोनों एक ही जगह हैं। इन करों को हम किसी दूसरे पर टाल नहीं सकते। जबकि अप्रत्यक्ष करों में आप देखें तो अप्रत्यक्ष करों में कराघात अलग होता है, करापात अलग होता है। इन करों को हम दूसरों पे क्या कर सकते हैं? टाल सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए बेटा मैं इस पेन का प्रोडक्शन कर रहा हूँ और इस पेन की मेरे को लागत आ रही है 10 रुपये, 2 रुपये का मेरा प्रॉफिट है, बेच कितने का रहा हूँ? 12 का। अभी तक सरकार ने इस पेन के ऊपर कोई उत्पादन टैक्स नहीं लगा रखा। ध्यान का, कोई उत्पादन टैक्स नहीं लगा रखा। 10 रुपये मेरी लागत थी, 2 रुपये का प्रॉफिट था, बेच कितने का रहा था? 12 का। अब क्या हुआ? सरकार ने नए बजट में इस पेन पर प्रति पेन 1 रुपये का उत्पादन शुल्क लगा दिया। सरकार ने इस पेन पर बेटा जी प्रति पेन 1 रुपये का उत्पादन शुल्क लगा दिया। अब देखिए उत्पादन शुल्क लगाया किस पे? मेरे पे। तो जब उत्पादन शुल्क लगाया मेरे पे तब मेरे पर तो क्या हुआ? ये कराघात। क्योंकि जिस पे कर लगता है उस पे कराघात होता है, कराघात हुआ। अब क्या हुआ? मेरी उत्पादन लागत पहले 10 आ रही थी, अब 11 रुपये आने लग गई, क्योंकि 10 तो वो आ रही थी, 1 रुपये टैक्स उड़ गया। अब बेटा 11 रुपये इसकी लागत आने लगी तो मेरे को 2 रुपये कमाने, तो मैंने इसकी कीमत बढ़ा करके कितनी कर दी? 13 रुपये कर दी। तो देखिए एक्चुअल में ये कर भले ही मेरे ऊपर लगा हो पर इसको मैंने किस पे टाल दिया? इसको मैंने उपभोक्ता पे टाल दिया। एक्चुअल में इसका जो 1 रुपये टैक्स लगा उसका बोझ मेरे ऊपर नहीं पड़ा, इसका बोझ किस पे पड़ा है? इस वस्तु को खरीदने वाले व्यक्ति के ऊपर पड़ा है। ये क्या कहलाता बेटा? ये कहलाता है करापात। तो मेरे ऊपर तो क्या था? कराघात। और जिस व्यक्ति ने पेन खरीद रहा है उस पर क्या हुआ? करापात।
तो जिस पे कर लगाया जाता है उस पे कराघात होता है, और जिस पे कर का अंतिम रूप से बोझ पड़ता है उस पे करापात होता है। तो ध्यान रखना, अप्रत्यक्ष कर हैं, इनको अपन क्या कर सकते हैं, इनको अपन टाल सकते हैं। कुछ नहीं, आप तो देसी भाषा में ध्यान रखना। प्रत्यक्ष कर क्या है? जहां पे तीर वहीं पे निशाना, जहां पे तीर वहीं पे निशाना, वो मेरे बच्चों प्रत्यक्ष कर है। और अप्रत्यक्ष कर क्या है? कहीं पे तीर कहीं पे निशाना, कहीं पे तीर कहीं पे निशाना, लगाया कहीं और बोझ कहीं और, वो कौन सा है? अप्रत्यक्ष। जहां लगाया वहीं पर बोझ, वो कौन से हैं? प्रत्यक्ष। तो देखिए ये कर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, इनकी बात अपन ने यहाँ की है। अब बेटा जी एक बात में कुछ बातें आपको बता दूं, निगम कर की बात में कर लो। बेटा आयकर तो आप जानते हैं, और आयकर का स्लेब भी हम अगली क्लास में पढ़ लेंगे। बेटा निगम कर क्या होता है? निगम कर, ध्यान रखना, निगम कर भी आयकर का ही एक रूप है। निगम कर है, कॉर्पोरेट टैक्स है, वो इनकम टैक्स का ही एक पार्ट है। यदि किसी व्यक्ति विशेष की इनकम पे कोई टैक्स लगता है, उसको तो कहते हैं बेटा, वो कहते हैं आयकर। और किसी पंजीकृत कंपनी की इनकम के ऊपर टैक्स लगता है, उसको क्या कहा जाता है? निगम कर। तो ध्यान रखना, निगम कर क्या होता है? पंजीकृत कंपनियों की आय पर लगने वाला टैक्स है, वो निगम कर कहलाता है। फिर बेटा उपहार कर की भी थोड़ी आप जानकारी ले लें, क्योंकि संपत्ति कर और धन कर तो अभी अस्तित्व में नहीं है, इनको तो समाप्त कर दिया गया है। उपहार कर की अपन बात करेंगे। तो देखिए उपहार कर बेटा देखिए यहां पहले प्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर की परिभाषा दे रखी है। इन करों में कराघात व करापात एक ही व्यक्ति या संस्था पर होता है, अर्थात इन करों को दूसरों पर टाला नहीं जा सकता है, जैसे व्यक्तिगत आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, धन कर, उपहार कर आदि। ये बेटा जी प्रत्यक्ष करों के क्या है? उदाहरण है। उपहार कर को थोड़ा जान लीजिए। गिफ्ट टैक्स, उपहार कर। बेटा भारत में उपहार कर है, ये सबसे पहले लागू किया गया था 1958 में। भारत में गिफ्ट टैक्स सबसे पहले 1958 में लागू किया गया था। 1998 में इसको समाप्त कर दिया, हटाया, इसको हटा दिया था 1998 में। सरकार ने 1998 में इस टैक्स को हटा दिया, बोले यार देने दो गिफ्ट। पर बेटा जी 1 अप्रैल 2005 से इसको फिर से लागू कर दिया। 1 अप्रैल 2005 से पुनः क्या कर दिया? लागू। 1 अप्रैल 2005 से इसको फिर से लागू क्यों कर दिया? क्योंकि बेटा जैसे ही सरकार ने गिफ्ट को टैक्स फ्री किया, तो बड़े बड़े पूंजीपति और औद्योगिक घराने थे, उन्होंने इसका जमकर के मिसयूज किया। बड़े बड़े पूंजीपति और औद्योगिक घराने थे, उन्होंने इसका जमकर के मिसयूज किया। कैसे? करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीद लेते, करोड़ों की कार खरीद ली और आयकर रिटर्न में लिखवा दिया कि साहब इतने करोड़ की कार मैंने मेरी पत्नी की शादी की सालगिरह पे गिफ्ट की। बेटा करोड़ों का बंगला खरीद लेते और कह देते इतने करोड़ का बंगला मैंने मेरे बेटे या बेटी को जन्मदिन पे गिफ्ट किया। तो देखिए चीज घर की घर में, और टैक्स से क्या कर गए? बच गए। जब ऐसी आयकर रिटर्न फाइल इनकम टैक्स ऑफिसर्स के हाथों में गई तो वो चक्के रह गए, बोले यार ये क्या हो रहा है? चीज घर की घर में है और टैक्स को बचा रहे। तो एक अधिकारी ने दूसरे अधिकारी से पूछा, बोले यार एक बात बताइए। बोले क्या? बोले क्या अपनी पत्नी को गिफ्ट देना गिफ्ट है? तो दूसरे ने कहा नहीं, अपनी पत्नी को गिफ्ट देना गिफ्ट नहीं है। तो बोले क्या गिफ्ट है? बोले अपनी पत्नी को गिफ्ट देना गिफ्ट नहीं है, अगर गिफ्ट ही देना तो पड़ोसी की बीवी को दो, अपनी बीवी को गिफ्ट देना गिफ्ट नहीं है। क्यों? यह बड़ी गहराई की बात है, आपको जब मैं राष्ट्रीय आय पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। बेटा उपहार एक पक्षीय भुगतान होता है, अंतरण भुगतान होता है। गिफ्ट क्या होता है? जिसमें आप दे रहे हैं पर किसी प्रकार के प्रतिफल की इच्छा नहीं रखते, वो क्या होता है? गिफ्ट होता है। एक पक्षीय होता है, गिफ्ट हमेशा एक पक्षीय होता है, जिसमें आप देते हैं पर किसी प्रकार की प्रतिफल की इच्छा नहीं रखते, वो क्या कहलाता है? गिफ्ट। तो बेटा जी जब ऐसा हुआ तो 1 अप्रैल 2005 से फिर से उपहार करे उसको लगा दिया गया है, और वर्तमान समय में
50,000 रुपये मूल्य तक का 50,000 रुपये मूल्य तक का वार्षिक उपहार कर मुक्त है। वार्षिक उपहार कर मुक्त है। अगर इससे अधिक का उपहार देते हो तो सरकार उस पर 30% क्या लेती है? टैक्स। ध्यान रखना, वर्तमान समय में टैक्स फ्री जो गिफ्ट वैल्यू है वो 50,000 रुपये वार्षिक तक है। अगर इससे ज़्यादा का गिफ्ट दिया जाता है तो उस पर सरकार 30% क्या लेती है? उस पर सरकार 30% टैक्स लेती है। ये ध्यान रखना, 30% टैक्स लिया जाता है अगर 50,000 से अधिक का उपहार दिया जाता है तो दोस्तों ये उपहार कर की बात हुई। फिर अपन देखते हैं अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर क्या होते हैं? अप्रत्यक्ष कर हैं इन करों में कराघात व करापात अलग अलग व्यक्तियों या संस्थाओं पर होता है। इन करों को दूसरों पर टाला जा सकता है। प्रत्यक्ष करों को हम टाल नहीं सकते, अप्रत्यक्ष करों को हम टाल सकते हैं। कर कौन से हैं? उत्पादन कर हैं, बिक्री कर हैं, सीमा शुल्क हैं, सेवा कर हैं, मनोरंजन कर हैं, सेनवेट हैं, वेट हैं। ये सारे बेटाओ अप्रत्यक्ष करों के क्या है? उदाहरण हैं। अब इनमें से थोड़ा अपन को जानना चाहिए। सीमा शुल्क, सीमा शुल्क है। सबसे पहली बात तो सीमा शुल्क है वो किस पे लगाया जाता है? सीमा शुल्क आयात और निर्यात पर लगाया जाता। आयात व निर्यात, आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाला शुल्क है वो सीमा शुल्क कहलाता है। देश की सीमा में कोई चीज़ आ रही है या देश की सीमा से कोई चीज़ बाहर जा रही है, उस पर सरकार के द्वारा जो टैक्स लिया जाता है वो सीमा शुल्क कहलाता है। तो पहली बात तो सीमा शुल्क किस पे लगता है? सीमा शुल्क आयात और निर्यात पे लगता है। अब सीमा शुल्क है ये भी बेटा दो तरीके से लगाया जाता है। सीमा शुल्क एक तो होता है मूल्य के अनुसार, मूल्य के अनुसार, और एक होता है इसमें मात्रा के अनुसार। किसके अनुसार? मात्रा के अनुसार। ध्यान रखना, जो बहुमूल्य वस्तुएं होती है, बहुमूल्य वस्तुएं जैसे सोना चांदी है, इन पर जो लिया जाने वाला सीमा शुल्क है वो मूल्य के अनुसार होता है। मूल्य का इतना %, मूल्य के अनुसार होता है। जो अभी 5% है, मूल्य का 5% है, मूल्य का 5% है। और ध्यान रखना, जो कम मूल्य की वस्तुएं होती है, कम मूल्य की जो वस्तुएं होती हैं, इन पर सीमा शुल्क मूल्य के अनुसार नहीं होता। इन पर सीमा शुल्क है वो बेटा मात्रा के अनुसार लिया जाता है। जो भी आप देखें तो नकली जो ज्वेलरी होती है, जो नकली ज्वेलरी है उस पर सीमा शुल्क है वो 400 रुपये प्रति किलो है, किलो के हिसाब से है। तो ध्यान रखना, पहले बात तो सीमा शुल्क आयात और निर्यात पे लगता है। सीमा शुल्क केंद्र सरकार लगाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है ये, केंद्र सरकार ये टैक्स लगाती है। ध्यान रखना, सीमा शुल्क मूल्य के अनुसार भी लगता है, मात्रा के अनुसार भी लगता है। जो बहुमूल्य वस्तुएं हैं, बेशकीमती वस्तुएं हैं, उन पर जो सीमा शुल्क लगता है वो मूल्य के अनुसार लगता है। जैसे सोना चांदी है तो सोना चांदी पर हमारे जो टैक्स लगता है वो अभी 5% है, वो मूल्य का 5% है। और दूसरा, जो कम मूल्य की वस्तुएं होती हैं उन पर सीमा शुल्क मात्रा के अनुसार लगता है। और जैसे वर्तमान बजट की बात करूं तो वर्तमान बजट में जो बेटा नकली आभूषण हैं इस पर सीमा शुल्क 400 रुपये प्रति किलो के हिसाब से लिया जाता है। अब दूसरी बात अपन करें उत्पादन शुल्क। उत्पादन शुल्क को भी थोड़ा जान लें। उत्पादन शुल्क, उत्पादन शुल्क किस पे लिया जाता है? वस्तु के उत्पादन पर। वस्तु के उत्पादन पर जो शुल्क लिया जाता है वो उत्पादन शुल्क कहलाता है। और इसमें बेटा मॉडवेट और सेनवेट ये उत्पादन शुल्क के प्रकार रहे। कई बार पूछ लेता है कि मॉडवेट और सेनवेट, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स, मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स एंड सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स, ये दोनों ही उत्पादन शुल्क के ही प्रकार रहे हैं। मॉडवेट है ये 1986-87 में प्रारंभ हुआ था। 1986
86-87 में प्रारंभ हुआ था और सेनवेट है ये 2001 में प्रारंभ किया गया था। तो आपको इतना ध्यान रखना है, मॉडवेट मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स है, सेनवेट सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स है। मॉडवेट और सेनवेट दोनों उत्पादन शुल्क के प्रकार रहे हैं। मॉडवेट 1986-87 में लागू किया गया था और सेनवेट आप देखें तो सेनवेट 2000-2001 में लागू किया गया है। फिर दोस्तों बेटा बात करें अपन बेटा वो बिक्री कर है ये राज्य सरकारें लगाती थी, ध्यान रखना। सेवा कर सर्विस टैक्स, तो सेवा कर लागू किया गया था 1994-95 में सर्विस टैक्स लागू किया गया था। अब तो ये जीएसटी का पार्ट हो गया है। इसमें ध्यान देने वाली बात है वेट। बेटा वेट की अपन बात करें, वेट की अपन बात करें, VAT वेट, वैल्यू एडेड टैक्स, वेट की अपन बात कर रहे हैं। दोस्तों सबसे पहली बात तो ध्यान रखना, वेट है ये वेट किस कर के स्थान पे आया? बिक्री कर, बिक्री कर। यानी ये पूछे कि वेट किसके स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है, तो वेट बिक्री कर के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है, यानी बिक्री सेल टैक्स का स्थान है वो वेट ने लिया। दूसरी बात कि वेट कौन सी सरकारें लगाती हैं, तो वेट लगाने का अधिकार दिया गया था राज्य सरकारों को, क्योंकि बिक्री कर राज्य सरकारें लगाती थी और बिक्री कर के स्थान पर ही कौन सा आया था? वेट। तो वेट कौन सी सरकारें लगाती थी? राज्य सरकारें वेट लगाती थी। बेटा वेट है, इसका प्रस्ताव है, प्रस्ताव हमारी संसद में पारित हो गया था 2000 में। हमारी संसद ने वेट का प्रस्ताव 2000 में पारित कर दिया था कि जो राज्य अपने यहाँ वेट लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं, जो राज्य अपने यहाँ वेट लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। तो बेटा जी प्रस्ताव 2000 में पारित हो गया था। अगर पूछे कि सर्वप्रथम कि भारत में सबसे पहले वेट को लागू करने वाला राज्य कौन सा रहा है, तो भारत में वेट को सबसे पहले लागू करने वाला राज्य रहा हरियाणा, और हरियाणा में ये 1 अप्रैल 2003 को लागू कर दिया गया था। 1 अप्रैल 2003 से वेट लागू कर दिया गया था। बेटा अगर पूछे अधिकांश राज्य, मोस्टली राज्यों ने, अधिकांश राज्यों ने वेट को 1 अप्रैल 2005 से लागू किया है। 1 अप्रैल 2005 से लागू किया है। अगर बात करें अपने राजस्थान राज्य की, तो राजस्थान राज्य ने वेट हैं ये अपनाया था या ये लागू किया था 1 अप्रैल 2006 से, 1 अप्रैल 2006 से। और सबसे अंतिम राज्य पूछे, अंतिम राज्य कि सबसे बाद में वेट को अपनाने वाला राज्य कौन सा, तो यूपी, और यूपी में ये 1 जनवरी 2008 से, 1 जनवरी 2008 से बेटा वेट को अपनाया गया है। तो देखिए वेट के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी रखनी चाहिए। पहली बात है वेट किस प्रकार, वेट किस कर के स्थान पे आया है? बिक्री कर के स्थान पे आया है। वेट कौन सी सरकारें लगाती? राज्य सरकारें लगाती थी। भारतीय संसद ने वेट का प्रस्ताव कब पारित किया था? 2000 में। भारत में सबसे पहले वेट को अपनाने वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा। हरियाणा ने कब अपनाया था? 1 अप्रैल 2003 से। अधिकांश राज्यों ने इसको अपनाया 1 अप्रैल 2005 से। राजस्थान में 1 अप्रैल 2006 से। और अंतिम राज्य जो वेट को अपनाने वाला रहा यूपी, और यूपी में ये 1 जनवरी 2008 से लागू किया गया था। मेरे बच्चों अगर प्रश्न ये पूछे कि राज्यों ने वेट को कब से अपनाया, तो राज्य शब्द आते ही आपका उत्तर होगा 1 अप्रैल 2005, क्योंकि मोस्टली राज्यों ने 1 अप्रैल 2005 से अपनाया। हाँ, अगर पेपर सेटर पर्टिकुलर हरियाणा की बात करें तो हमारा उत्तर होगा 1 अप्रैल 2003। पर्टिकुलर राजस्थान की बात करें तो उत्तर होगा 1 अप्रैल 2006। पर्टिकुलर यूपी की बात करें तो बेटा जी 1 जनवरी 2008। अब वेट होता क्या है? वेट बहुचरणीय बिक्री कर है, बहुचरणीय बिक्री कर है, यानी बिक्री के प्रत्येक चरण पे लगने वाला टैक्स है वो क्या कहलाता? वेट, वैल्यू एडेड टैक्स। बिक्री के प्रत्येक चरण पर जो वैल्यू ऐड होता है
जो वैल्यू ऐड होता, जो मूल्य बढ़ता है, उस पर लगने वाला टैक्स है वो क्या कहलाता है? वेट। तो वेट वैल्यू एडेड टैक्स था, बहुचरणीय बिक्री कर था। अब अपन बात करते हैं, तो देखिए वेट के बारे में यहाँ लिखा है, वेट बहुचरणीय बिक्री कर है, यानी बिक्री के प्रत्येक चरण पे लगने वाला टैक्स है वो क्या है? वेट है। वेट किस कर के स्थान पे आया? वेट बिक्री कर के स्थान पर आया है। वेट का प्रस्ताव है 1999 में पारित हो गया था, 99 में रखा, 2000 में ये पारित हो गया था, 1999 में ये प्रस्ताव पारित हो गया। सबसे पहले वेट को अपनाने वाला राज्य है वो हरियाणा रहा है 1 अप्रैल 2003 में, 3 से हरियाणा में अपनाया गया। अधिकांश राज्यों ने ये 1 अप्रैल 2005 से अपनाया है। राजस्थान में ये 1 अप्रैल 2006 से लागू किया गया है और सबसे अंत में ये यूपी में लागू किया गया, जो 1 जनवरी 2008 से लागू किया गया है। फिर है, ध्यान रखना, केंद्र सरकार को सर्वाधिक आय प्रत्यक्ष करों में 2021-22 में आयकर से प्राप्त हुई है और अप्रत्यक्ष करों में आप देखें तो जीएसटी से हुई है। ध्यान रखना, 2020-21 के बजट के अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट को 2020-21 में सर्वाधिक जो आय प्राप्त हुई वो इनकम टैक्स से हुई है और सबसे ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में जो इनकम पूछे तो बेटा गुड्स एंड सर्विस टैक्स से हुई है, जीएसटी से हुई है। जीएसटी की चर्चा अपन अगली क्लास में करने वाले हैं। जीएसटी से जुड़ी हुई काफ़ी अच्छी बातें हैं, उनकी चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे। तो देखिएगा, अभी इस क्लास में अपन ने जो बातें की है वो की है बेटा कि कर कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर क्या होते हैं, अप्रत्यक्ष कर क्या होते हैं, कराघात क्या होता है, करापात क्या होता है, प्रत्यक्ष करों में कौन कौन से कर आते हैं, अप्रत्यक्ष करों में कौन कौन से कर आते हैं। फिर अपने निगम कर के बारे में जाना कि निगम कर क्या होता है। तो बेटा निगम कर में हमने कहा कि पंजीकृत कंपनियों की इनकम पर लगने वाला टैक्स है वो निगम कर है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। फिर अपने उपहार कर हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त की कि उपहार कर कब लगा था, कब हटाया और वापस क्यों इसको लगा दिया गया। और वर्तमान समय में 50,000 रुपये मूल्य तक का वार्षिक उपहार है वो कर मुक्त है। अगर 50,000 से अधिक का उपहार दिया जाता है तो उसमें 30% टैक्स है वो सरकार के द्वारा लिया जाता है। फिर अपन ने बेटा जी सीमा शुल्क के बारे में जानकारी की कि सीमा शुल्क क्या होता है। तो सीमा शुल्क आयातों निर्यातों पर लगने वाला टैक्स है वो सीमा शुल्क है। सीमा शुल्क 2 तरीके से लगता है, एक मूल्य के अनुसार होता है, दूसरा मात्रा के अनुसार होता है। ज़्यादा मूल्य की वस्तुएं हैं तो इन पर मूल्य अनुसार लिया जाता है, कम मूल्य की वस्तुएं हैं तो उन पर मात्रा के अनुसार लिया जाता है। फिर बेटा अपने उत्पादन शुल्क देखा तो उत्पादन शुल्क उत्पादन पर लगाया जाता है। मोडवेट और सैनवेट दोनों उत्पादन शुल्क के ही प्रकार रहे हैं। मोडवेट 1986-87 में लागू किया गया था और सैनवेट 2000-2001 में लागू किया गया था। फिर अपने बेटा वेट के बारे में बातें की है। तो वेट के बारे में सबसे पहली बात तो की कि वेट बेटा बिक्री करके स्थान पे आया है। वेट आप देखें तो राज्य सरकारें लगाती है। वेट का प्रस्ताव 1999-2000 में पारित हो गया था। हमारे संसद ने वित्त वर्ष 1999-2000 में वेट का प्रस्ताव वो पारित कर दिया था कि जो राज्य अपने यहाँ वेट लगाना चाहिए वो लगा सकते हैं। हमने कहा सबसे पहले वेट को अपनाने वाला राज्य रहा है वो हरियाणा रहा है और हरियाणा में ये 1 अप्रैल 2003 से लागू कर दिया गया था। फिर हमने कहा कि अधिकांश राज्यों ने वेट को 1 अप्रैल 2005 से लागू किया है। हमारे राजस्थान में वेट है 1 अप्रैल 2006 से लागू किया गया था और सबसे अंत में वेट को अपनाने वाला राज्य जो रहा है वो आपका उत्तर प्रदेश रहा है और उत्तर प्रदेश में ये 1 जनवरी 2008 से लागू किया गया था। दोस्तों फिर अपन ने बात की है कि वेट है क्या। तो वेट बहुचरणीय बिक्री कर है। बिक्री के प्रत्येक चरण पे लगने वाला टैक्स है वो क्या है? वेट है। और वर्तमान समय में आप देखें कुछ चीज़ों को छोड़ करके अधिकांश जो वस्तुएं हैं और सेवाएं हैं उनमें वेट की जगह है वो जीएसटी है वो लागू कर दिया गया है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू कर दिया गया है, जिसकी चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे। जीएसटी से जुड़ी हुई 10-20 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, उन सब की चर्चाएं अपन अगली क्लास में करने वाले हैं। आज के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं, थैंक्स।